सैफर केस में 3 अहम गवाहों के बयानात कलमबंद। जज अबुल हसनात के खुसूसी अदालत में समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बताया सैफर पर बनी गाला में इजलास बुलाया गया। साबिक वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि मरासला खुफिया है, इसे पब्लिक ना किया जाए। साबिक सफ़ीर असद मजीद ने कहा अमरीकी ओहदेदार के घर पर मुलाकात हुई, वहाँ पर वजारत खारजा को आगाह किया। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने बताया सैफर की सूरत में हमें अमरीका में होने वाली मुलाकात की मालूमात मौसूल हुई। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटी ने ओपन कोर्ट पर एतराज़ किया। जज अबुल हसनात ने एतराज़ात पर मीडिया को अदालत से बाहर निकाल दिया। इस वक्त उसके खिलाफ अदम तहरीक आई तो साइफर का लिफाफा निकाला, आइन तोड़ा, स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई। ये मासूम है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आइन तोड़ा गया तो मुल्क की मईशत को तबाह कर दो, आवाम को बेरोजगार कर दो, रोटी चीनी आटा बिजली गैस महंगा कर दो, तुम मासूम हो? इसी तरह 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ, तुम मासूम हो? अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग कर लो, फॉरेन फंडिंग कर लो, तुम मासूम? 190 मिलियन का डाका डाला, रियासत पर चढ़ाई की, जवाब देना पड़ेगा। 2018 में लाडला कहा, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने बानी पीटीआई पर चढ़ाई कर दी, कहा आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले को मासूम कहा जा रहा है। मासूम ने लिफाफा लहराकर मुल्क की सलामती दांव पर लगाई। 9 मई के मुजरिम को गुड टू सी यू कहा गया। क्या आवाम को भेड़ बकरियां समझ रखा है? आवाम अंडे मुर्गियों 1 करोड़ नौकरियों के झांसे में नहीं आएंगे। 9 मई जैसा होलनाक वाकया किया, दूसरे दिन बंदयाल साहब की कोर्ट में मर्सिडीज में गया, उस मर्सिडीज में बंदयाल साहब के पास कहा गया गुड टू सी यू, आप मुजम्मत कर लीजिएगा। पूरे मुल्क में आग लगा दी, आप मुजम्मत करने की बात कर रहे थे। क्या ये कानून ये नौजवान को हम देखे जा रहे हैं? साइफर ड्रामा था, लीक करने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। केस का फैसला देने वाले काबिल एहतराम हैं। चंद अल्फाज हकायक के मुनाफी हैं। शर्जील इनाम मेमन का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा धांधली ज़दा हुकूमत को हटाने की कोशिश पर बानी पीटीआई ने इशू बनाया। सैफर का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल। सईद गनी बोले बानी पीटीआई ने सियासी माहौल में जहर घोला, उन्हें सिर्फ सियासी लीडर होने पर नहीं छोड़ा जा सकता। माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। जलसों में तकरीरें। कासिम सूरी ने सरबमोहर लिफाफा लहराया। नून लीग ने साइफर केस के फैसले पर सवाल उठा दिए। मलिक अहमद खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है मगर जहन में सवालात उठते हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले ये कैसा मासूम है जो मुल्क में तशद्दुद को फरोग देता है। जिस शख्स की फितरत में चोरी है उसे मासूम कहना गलत है। कि आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। मैं एक आइनी हुकूमत का हिस्सा और आइनी अमल की पैदावार हूँ, इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि मुल्क का मुस्तकबिल आइन और जमहूरियत से वाबस्ता है। निगरां हुकूमत आइनी अमल की पैदावार है। मुद्दत में तोसी की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। इंतखाबात की तारीख और तब्दीली सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई की आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपील। सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। एतराज़ आयद किया गया कि अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। तमाम मुतालिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ अपील दायर की थी। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत में रुजू करने का फैसला मौखिर। ताहाल फैसले की मुसद्दका कॉपी नहीं मिली। कॉपी न होने पर दरख्वास्त मुस्तरद होने का खदशा। पीर तक सरकारी छुट्टियां भी आड़े आ गईं। मौज़म बट कहते हैं फैसले के खिलाफ मंगल को पेशावर हाई कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त दायर की जाएगी। ये चाहते हैं कि दायर करने के साथ ही ये लगवाई जाए तो ये मुमकिन हो सकेगा मंगल ही के दिन।
सो हम जो है इसे इनिशिएट करेंगे मंगल के दिन। हर सतह पे मुकाबला और मुवाजना किया जाएगा, अदालती आदादरसी भी हासिल की जाएगी और नॉमिनेशन पेपर्स का अमल जो है वो भी कल तक मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन हमने लड़ना है, इलेक्शन से हमने हटना नहीं है। मुल्क के सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। मुल्क भर से उम्मीदवार आरओज ऑफिस पहुंचने लगे। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात जमा कराने का कल आखिरी दिन। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर होंगी। इंतखाबी निशान 11 जनवरी को जारी होंगे। पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को ही होगी। कराची में शहबाज शरीफ के मुकाबले मुस्तफ़ा कमाल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने NA 242 पर कागजात जमा करवा दिए। MKM की किमाड़ी की सीट पर एडजस्टमेंट की तरदीद। साफ कह दिया मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार होंगे। 2018 में शहबाज शरीफ इस हल्के में दूसरे नंबर पर रहे। MKM उम्मीदवार का नंबर चौथा था। चौधरी परवेज इलाही को दिल की तकलीफ, अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही को गुज़श्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। जेल हस्पताल में तिब्बी मुआयना, तबीयत खराबी के बायस हस्पताल ले जाया गया। एक बैग रखा हुआ है सीट के नीचे। उसके बाद वो जो रेलवे पुलिस थी वो पहुंची, उन्होंने उसको उठा के बैग को यहाँ दूर पहुँचाया। वहाँ से उन्होंने अक्लमंदी भी की है, खतरा भी मोल लिया है। बाद में BDS की टीम ने आगे जब चेक किया है तो उसको अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको ब्लास्ट किया है, तो उसमें बाकायदा एक्सप्लोजिव है। टाइमर डिवाइस लगाई गई है और तकरीबन अराउंड कितना गया है, 2.5 से 3 kg करीब एक्सप्लोजिव है। ये BDS की रिपोर्ट के मुताबिक। कराची कैंट स्टेशन से मिलने वाला बम 4 से 5 किलो वजनी था। धमाके से उड़ाकर तल्फ किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बम में 2.5 किलो के करीब बारूद था। 7 टाइमर और 12 वोल्ट बैटरी भी मुंसलिक थी। दिन 12 बजे का टाइम सेट था। बम के साथ डेटोनेटर और मेटल बॉडी नाकारा बना दी गई। CTD का चिन्योट में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 50 अफराद का कातिल साथी समेत मुकाबले में मारा गया। CTD के मुताबिक दहशतगर्द गजम्फर नदीम फैसलाबाद में ISI दफ्तर पर हमले समेत 11 कार्रवाइयों में मुलव्वस था। सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। 2011 से मफरूर था। दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद, जदीद असलहा कब्जे में लिया गया। कराची में RJ मॉल में आग कब और कैसे लगी, चौथी मंजिल पर फूड कोर्ट कैसे जला, CCTV फुटेज में वाज़ेह हो गया। 6:12:40 में स्पार्क हुआ। 6:17 तक चौथी मंजिल शोलों में घिर चुकी थी। 6:22 पर फूड कोर्ट मुकम्मल जल चुका था। तमाम मंजिलें धुएं से भर गईं। फायर ब्रिगेड को इतला 6:19 पर दी गई। ज़्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। खालिस्तानी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। कनाडा, अमेरिका के बाद जमहूरिया चेक ने भी भारत को सुर्ख झंडी दिखा दी। भारतीय स्मगलर के मामले पर दबाव मुस्तरद वाजे कर दिया। निखिल गुप्ता का मामला भारतीय अदालत के दायरा कार में नहीं। भारतीय हुकाम को 3 बार निखिल गुप्ता ने कौंसलर रसाई दी। भारत में कोरोना ने फिर सर उठा लिया। 24 घंटे में 752 नए केसेस रिपोर्ट। 4 अफराद जाने गंवा बैठे। 2 अमवात केरला, 1 राजस्थान और 1 कर्नाटका में हुई। एक्टिव केसेस की तादाद 3420 तक जा पहुंची। फलस्तीनियों की नस्लकुशी में तेजी। इजराइल की 24 घंटों में 230 मकामात पर बमबारी। 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज का हिलाल अहमर की इमारत का घेराव। शुजाइया पर भी कब्जे का दावा। रफा क्रॉसिंग और जबालिया कैंप पर वहशियाना हमले। खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी से 55 फलस्तीनी शहीद। गिरफ्तार फलस्तीनियों की तादाद 4500 से तजावुज़ कर गई। मेलबर्न टेस्ट के लिए कौमी टीम की तैयारियां। प्रैक्टिस मैच ड्रॉ होने के बाद भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फील्डिंग और कैच पकड़ने की खुसूसी प्रैक्टिस। बैटर्स ने विकेट पर ठहरने के गुर आजमाए। सईद अजमल के स्पिनर्स को गेंदें घुमाने के लिए मुफीद मशवरे। फास्ट बॉलर्स भी विकेटों को निशाने लगाते रहे। अनफिट नोमान अली की जगह मोहम्मद नवाज टीम का हिस्सा बन गए।
बिग बैश लीग में हारिस रऊफ की टाइम्ड आउट से बचने की कोशिश, बगैर बैट के बैटिंग करने आ गए। सिडनी थंडर्स के खिलाफ मेलबर्न स्टार की 3 विकेटें गिरने पर हारिस रऊफ को तैयार होने का मौका न मिल सका। इनिंग की आखिरी गेंद पर नॉन स्ट्राइकर एंड संभाला, बॉलर का सामना करने से बच गए। डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय अपील पर फैसला सुना दिया। भारत ने आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर कप न्यूट्रल वेन्यू पर मुनक़िद कराने की अपील की थी। आज़ाद ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा, पाकिस्तान में डेविस कप ना खेलने की कोई ठोस वजह नहीं है। सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि मैच ना हो सकें। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस। गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। अवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा एक बार फिर धूम मचाने आ रहा है। हर हफ्ता और इतवार को आवाम जीत सकेंगे करोड़ों के इनामात। देखें, शिरकत करें और हो जाएं माला माल। चीन में माहिर अमराज चश्म ने दौरान ऑपरेशन मरीजा को मुक्का मार दिया। 82 साल मरीजा बेहोशी के बावजूद बेचैनी का शिकार थी। डॉक्टर उकताहट में जब्त हो बैठा। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। और जो गाया अमर हो गया, जो किरदार निभाया नक्श छोड़ गया। सुरों की मलका मैडम नूरजहां को दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए। मुख्तलिफ ज़बानों में 20,000 से ज़ायद गीतों को आवाज़ से यादगार बनाया। पाक भारत जंग के दौरान नगमों से अवाम और फौजी जवानों का खून गरमाए रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।